हेलो एवरीवन, दिस इज गुरप्रीत सिंह अरोड़ा और मैं आपका हमारे इस चैनल द सेंटर ऑफ हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। द सेंटर ऑफ हीलिंग पर हम किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति पर काम करते हैं और उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति और उनकी क्षमताओं के बारे में समझाते हैं। उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वे जिंदगी की परेशानियों को कैसे ठीक से संभाल सकते हैं, खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं और दिमाग से जुड़ी सभी समस्याओं से कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं। अंततः ये उन्हें बेहतर मानसिक, भौतिक और भावनात्मक जीवन जीने में मदद करती है। आज मैं बहुत से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस समय जब हर कोई कोरोना वायरस के बारे में बात करने और उसके संबंधित डेटा एकत्र करने में व्यस्त है, बेशक कोरोना वायरस ने मानवता के ऊपर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाला है। अगर हम इंडिविजुअल्स के ओवरऑल ग्रोथ यानी कि विकास के बारे में बात करते हैं, तो लोग कई तरह से पीड़ित हैं। कुछ लोग भावनात्मक आघात यानी कि ट्रॉमा के कारण पीड़ित हैं, क्योंकि वे अपने परिवार से बहुत दूर हैं और एक ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जहां उन्हें कोई भी नहीं जानता और कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो उनकी बात सुन सकें और उनकी भावनाओं को समझ सकें। ये भावनात्मक आघात यानी कि ट्रॉमा एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को और प्रभावित करता है। और हाल ही में हमने काफी कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हस्तियों ने आत्महत्या भी की है। आजकल लोग कई अन्य मुद्दों से भी गुजर रहे हैं। हर घर से काम करते समय नौकरी की हानि, वेतन कटौती के बारे में सुनने को मिलता है। और वेतन कटौती भी कब, जब हम अपने घर से काम कर रहे हैं यानी कि वर्क एट होम कर रहे हैं। और साथ ही में कुछ और भी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से और मुद्दे हैं जिनकी वजह से कि बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। डिप्रेशन उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेशानी है। डिप्रेशन की समस्या अब काफी आम हो चुकी है। हाल ही में एआईवी के सदस्य और कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने बताया है कि वह क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित हैं। पहले भी दीपिका पादुकोणे, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, करण जौहर और ऋतिक रोशन जैसे कई सेलिब्रिटीज खुलासा कर चुके हैं कि वे डिप्रेशन से पीड़ित हैं। ऐसे कुछ वीडियोस हम यूट्यूब में पहले देख चुके हैं। माना जाता है कि 5 में से हर 5 व्यक्तियों में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है और ये संख्या अब आने वाले समय में और बढ़ती चली जा रही है। वैसे मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी होने लगा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो हमें तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। आज हम आपको डिप्रेशन के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जिसे जानने से जिनके जरिए हम डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को पहचान सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। तो बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण या फिर सिम्टम्स के बारे में। हमारी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पर गहरा असर होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर हमें खाई जाती हैं। डिप्रेशन के लक्षणों यानी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन को उदासी, नुकसान, सैडनेस या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी भी इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि लोग डिप्रेशन में होते हैं पर उन्हें असल में पता ही नहीं चल पाता कि वे डिप्रेशन में है। ऐसे में जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति के करीबी उसमें डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान करें और तुरंत मदद को आगे आए। लगातार शांत रहना और डेली लाइफ की किसी भी एक्टिविटी में रुचि ना लेना, दोस्त, फैमिली और सोसाइटी से भी कट जाना, ये भी कुछ एक ऐसा लक्षण है। मान लीजिए आप किसी ऐसे के इंसान को जानते हैं जो कि बहुत ही अच्छे नेचर का था, हर वक्त उसे हंसना खेलना पसंद था, पर आज वो बिल्कुल शांत हो चुका है। आज वो अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों से कतराता है, उनसे बात करते हुए ज्यादा झिझकता है या फिर उनसे बात करने से कटता है।
तो ये भी एक लक्षण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। ज्यादा चिंता करना, जीवन के प्रति नकारात्मक नजरिया रखना, बात बात पर गुस्सा करना, दुखी रहना, ये भी कुछ लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने के। अगेन, पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर कोई इंसान पहले बहुत पॉजिटिव हुआ करता था पर अब वो नेगेटिव नजरिया रखता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है, दुखी रहता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर अग्रसर है या फिर उसे डिप्रेशन है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि बहुत नॉर्मल नींद आया करती थी, 7-8 घंटे, अब वो 12-12 घंटे सोते हैं। या फिर कई लोग ऐसे थे जो शुरू से ही 12-12 घंटे भी सो जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक आप उठाएंगे नहीं वो उठेंगे नहीं। और अब उनकी नींद का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। जिन्हें ज्यादा नींद आती थी उन्हें कम नींद आती है, जिन्हें कम नींद आती थी उन्हें ज्यादा नींद आती है। तो अगर ये पैटर्न चेंज हो चुका है तो डेफिनेटली या तो वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर अग्रसर है, मेंटल हेल्थ उसकी थोड़ी सी वीक हो रही है, या फिर वो उस तरफ बढ़ चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अब अपने आप को हर चीज के लिए कोसना शुरू कर देते हैं, खुद को कोसते रहना और खुशी के मौके पर भी दुखी ही रहना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड को लेकर गए हैं बर्थडे पार्टी पर, और बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छी गैदरिंग है, उसे सब जानने वाले लोग हैं, पर फिर भी वो उदास है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है या फिर किसी से भी मिलने से बचता है, तो डेफिनेटली वो भी शायद डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। खाना ज्यादा खाना या सामान्य से कम खाना और चिढ़कर या फिर चिल्लाकर जवाब देना, ये भी उन्हीं कुछ लक्षणों में से एक है जिसे कि डिप्रेशन कहते हैं। अगर वजन अचानक बढ़ रहा है या तेजी से कम हो रहा है तो ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हमेशा थका सा महसूस करना भी डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो अपने आप में बातें करता रहता है, या फिर कोई ऐसी जो हम बातें करता है जैसे कि हमेशा मरने की बातें करता है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। हर छोटी छोटी बात पर रो देता है। आप ऐसे भी कुछ खुशमिजाज लोगों को जानते होंगे या मिले होंगे जो अचानक से किसी ऐसी चिंता में चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना उन्हें मुश्किल लगता है। ऐसे लोग डिप्रेशन या फिर मानसिक परेशानी के शिकार होते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कि हम अगर देखें, समझें, पहचानें, तो हम पहचान सकते हैं कि कोई इंसान डिप्रेशन की ओर या तो बढ़ रहा है या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। सो अगर आप ऐसे कोई भी लक्षण किसी में महसूस करते हैं तो प्लीज उसे एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए आगे प्रोत्साहित करें, उसे कहीं लेकर जाएं जहाँ की वो किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से या फिर काउंसलर से बात करे और अपनी बातों के कर आगे का सोल्यूशन ढूंढे। सो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी मदद करें। So with this, I come to the end of this video and I hope that you will surely benefit out of it. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको इससे बहुत फायदा होगा, ऐसे लोगों को पहचानने में जो कि डिप्रेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप उनकी मदद भी कर सकें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। So thanks a lot for going through my video. Please take care, stay happy, stay blessed. Have a nice day ahead. Goodbye.